फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3D से संबंधित क्वेश्चन पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बेस कंप्लीट किया था 3D का। इस वीडियो में अब हम इनके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि 3D के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 7 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। दोस्तों 3D के क्वेश्चन के आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको फॉर्मूले याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, नहीं पता, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं एक बेसिक 3D का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, फॉर्मूले समझिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें दिया क्या है। बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, रेडियस यहां पर गिवन है, रेडियस यहां पर गिवन है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दी हुई है, हाइट दिया हुआ है कितना 17 सेंटीमीटर। पूछा क्या है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r प्लस h। यहां पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना गिवन है 7, r कितना है 7 और सॉरी r कितना है 14 और हाइट कितना दिया है 7। इसको काटेंगे हम कितना 2 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 into इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 21। दोस्तों यदि मैं 88 में 21 का गुणा करता हूं तो कितना आता है, देखिएगा 8 16 8 24 2 8 2 जा 16 और कितना हो गया 18 1848 आपका आंसर आ गया। ये किसमें दिया था आपको सेंटीमीटर में, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। यहां तक आप यहां तक पुट करने के बाद ऑप्शन देखकर भी आप टिक कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं तो कैसे देखते हैं। सपोज पहला ऑप्शन आपको दिया है 1849, सेकंड है 1847, नेक्स्ट है आपका 1848, नेक्स्ट है आपका 1943। दोस्तों हम जानते हैं यदि यूनिट डिजिट यहां पर देखें तो यूनिट डिजिट 8 बन जाए 8 होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए 8, और हम देख पा रहे हैं इकाई अंक पे 8 सिर्फ एक ही में है, टिक कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर है। देखते हैं अगला को। दोस्तों क्वेश्चन में दिया है बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 28 सेंटीमीटर। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई ज्ञात करना है। दोस्तों गिवन क्या क्या है देखते हैं। यहां पर दिया क्या क्या है, आधार का व्यास, तो व्यास आपको दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं इसका रेडियस हाफ हो जाएगा कितना 14, और क्या दिया है इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। पूछा क्या है इसमें हाइट, ऊंचाई। तो दोस्तों वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला पुट करते हैं, यहां पर देखते हैं वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 पाई RH, यही होता है, इक्वल टू 880, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है 14, H हमको फाइंड करना है, इक्वल टू दिस, कितने टाइम कटेगा 2 टाइम 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू H इक्वल टू 880। 88 से कितने टाइम 10 टाइम कट जाएगा, तो H की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो गिवन क्या है वो यहां पुट करते हैं, फिर पूछा क्या देखिएगा क्या हम वहां से फाइंड कर पाएंगे, तो ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी के एक बक्से की बाह्य लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक बॉक्स है लकड़ी का और उस लकड़ी की मोटाई यहां पर गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर, और उस बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है।
इस पर धातु की परत आंतरिक और बाह्य दोनों ओर चढ़ाने का 130 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च आएगा। इस बॉक्स के बाहर और अंदर दोनों साइड से आपको एक धातु की परत चढ़ाना है, तो उस धातु का खर्चा कितना होगा और उस धातु का 1 मीटर स्क्वायर रुपए का खर्चा कितना है 130। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के आपको ये सोचना है कि हमें फाइंड आउट पहले करना क्या है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो आप परत चढ़ा रहे हैं धातु की वह बॉक्स के ऊपर है और अंदर है। तो ऊपर यदि आप सभी साइड से उसको कवर करेंगे, धातु की परत चढ़ाएंगे, तो आपको कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसके लिए हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार जब आप अंदर उसको धातु की परत चढ़ाएंगे तब भी हमें कुछ एरिया देखना होगा, जिस एरिया में आपको परत चढ़ाना है तो वो एरिया भी कौन सा होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। मतलब बॉक्स के बाहर का संपूर्ण पृष्ठ और आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कुल क्षेत्र कितना है जिस पर आपको धातु की परत चढ़ाना है। और हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रेट है, तो उस टोटल का कितना खर्चा आएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर समझते हैं। परत चढ़ाने का कुल क्षेत्र कितना होगा, बाह्य संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र प्लस आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। क्लियर है यहां तक? परत चढ़ाने के लिए कुल क्षेत्रफल, उस बॉक्स के बाहर कितनी धातु चढ़ेगी, कितना क्षेत्र होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र और आंतरिक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। और दोस्तों एक लकड़ी का बॉक्स किस प्रकार का होगा, कुबाइट फॉर्म का होगा। तो हम जानते हैं यहां पर कि बाह्य संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LV BH और HF, यही होता है। आंतरिक भी 2L1 B1 B1 H1 प्लस H1 L1। क्लियर है यहां तक? तो आपको बाय तो गिवन था, कहने का मतलब ये है कि लेंथ आपको गिवन है बॉक्स की, बाय लेंथ गिवन है, कितना दिया है आपको 60 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर। आंतरिक हम बात करें तो आंतरिक में L1 कितना होगा, दोस्तों समझिएगा, ये बॉक्स है जिसका लेंथ कितना है 60। अब ये जो लकड़ी है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो ये सभी साइड से कितना कवर करेगी, 5-5 सेंटीमीटर कवर करेगी। तो जो आंतरिक भाग होगा ये भी एक बॉक्स बनेगा, कुबाइट बनेगा, तो इसकी लेंथ भी होगी ये। आप समझ पा रहे हैं कि जो अंदर वाला बॉक्स बनेगा इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी इससे। इधर भी 5 सेंटीमीटर है और इधर भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 और ये 5 कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50 बचेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है हम 10 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से भी 5 कम होगा और इस तरफ से भी 5 कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, ये लकड़ी की मोटाई इतनी है। तो इस प्रकार 10 माइनस होगा किसमें से, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से, तो आपका आंतरिक भाग का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 60 में से यदि 10 माइनस करेंगे 50, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 20, और ये किस में दिया है दोस्तों, सेंटीमीटर। ये समझ में आया, सब मिल गया, बस वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पर। देखिए दोस्तों यहां वैल्यू पुट करेंगे 2
एल की वैल्यू कितनी थी आपकी 60, 40 प्लस 40 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 60 प्लस 2 50 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 50। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 2400 1200 1800 प्लस 2 5 दिया 1500 3 दूनी 600 प्लस 5 दूनी 1000। दोस्तों आप यहां से चाहें तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं और 100 भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है? ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कैसा कैलकुलेट करते हैं। बराबर। तो यहां पर देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 0 का 2 0, 8 2 10 4 14, 1 2 3 और 2 5 प्लस 2 ये 2 0 6 5 11 1 2 3। दोस्तों गुणा करेंगे इसका, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 62। सबको जोड़ देते हैं, 00 10 का 0 हाथ में 1 7। तो ये क्या है आपका क्षेत्र, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। बराबर दोस्तों। तो सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसमें आपको धातु की परत चढ़ाना है, आंतरिक और बाह्य दोनों मिलाकर इतना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 130 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 130 रुपए है। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.7 मीटर स्क्वायर। बराबर। तो यहाँ 1.7 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 130 इंटू 1.7 गुणा कीजिए, 0 से पॉइंट हट जाएगा ये, 17 × 51 5 17 5 22 221 रुपीज, मात्र 221 रुपए खर्चा है। तो आप बॉक्स एक घर पर बना सकते हैं और इतना चार्ज उसका लगेगा। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में है, एक टेंट पहले बेलनाकार है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है, फिर शंक्वाकार है। एक टेंट है जो नीचे लगा हुआ है, किस प्रकार है, बेलनाकार, मतलब वृत्तीय प्रकार, गोलीय प्रकार, और उसके ऊपर वो कैसा है, शंक्वाकार। यदि टेंट की जमीन से अधिकतम ऊंचाई 13.5 मीटर हो और आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टेंट के आंतरिक भाग की पेंटिंग कराने का 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च है। दोस्तों यहां पर आपको फिर से यही सोचना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको फाइंड सबसे पहले क्या करना है, मींस वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, आयतन, बाकी पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। तो आप समझ पा रहे हैं यहां पर। पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये बेलन है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है और रेडियस भी दिया है, त्रिज्या भी दी है और ऊंचाई भी। इसकी ऊंचाई कितनी दी है दोस्तों, ये 3 मीटर। फिर ऊपर ये शंक्वाकार है, इस प्रकार का शंकु ऐसे बनता है। बराबर यहां तक। और कह रहे हैं कि अधिकतम ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी, 13.5। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। टोटल 13.5 है, बेलन का माइनस कर दीजिए, 13.5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10.5। आया समझ। यहां पर रेडियस भी गिवन है, कितना है रेडियस, 14 सेंटीमीटर, 14। ये भी कितना होगा, 14। मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी है, 14, तो शंकु की त्रिज्या भी 14। बेलन की ऊंचाई 3 और शंकु की ऊंचाई
10.5 बराबर यहां तक। अब हमें निकालना क्या है, हमें बताना है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा। तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल कौन सा, पेंटिंग करना है। देखिए इसके अंदर पेंटिंग करेंगे गोलीय प्रकार, तो आप समझ रहे हैं ऊपर तो क्या है खाली है, नीचे भी खाली है, सिर्फ इसी प्रकार करेंगे तो कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। लेकिन क्या अभी टेंट की पूरी पेंटिंग हो गई? नहीं, अभी बाकी है कौन सा, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग कैसा है, शंक्वाकार कॉनफॉर्म। तो ऊपर से कॉनफॉर्म है तो उसकी भी जब पेंटिंग कराएंगे तो आप समझते हैं कि क्या निकालना पड़ेगा हमें, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो टोटल क्षेत्र आ गया जिसकी हमें पेंटिंग कराना है। और अच्छा इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक टेम्पल ले लीजिए, एक मंदिर ले लीजिए जो नीचे से गोलीय प्रकार है, मूर्ति रखी है अंदर, और ऊपर से वो जो गुम्बद होती है वो किस प्रकार किस फॉर्म का होगा, कौन फॉर्म का होता है, क्लियर है। तो उसके अंदर जो पेंटिंग कराना है उसका खर्चा कितना आएगा, बराबर। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या निकालना है, देखिए पेंटिंग का क्षेत्र, पेंटिंग का क्षेत्र कितना है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बस ये सोचना था आपको, क्या सोचना था, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं पहले। बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, एल मतलब स्लेंथ हाइट, त्रिज्या ऊंचाई। दोस्तों दोनों का आर समान है इसलिए मैंने आर देखिए सेम लिया है। तो यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आएगा, तो यहां क्या बच रहा है, 2h बचेगा, और यहां क्या बचेगा, एल। दोस्तों पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और आर की वैल्यू 14 दी हुई है। 2 इंटू एच, एक इसका एच है बेलन का, बेलन का एच कितना था आपका 3, प्लस शंकु का एल फाइंड करना है। दोस्तों अभी एल नहीं है, ये 14 इसका क्या है, ये बेस, और इसका ऊंचाई कितना है 10.5। लेकिन ये वाला हमें जो स्लेंट हाइट है, जो त्रिज्या को चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है मतलब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दोस्तों निकालते हैं हम इसको, एल स्क्वायर इक्वल टू इसकी ऊंचाई कितनी है 10.5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना था 14 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू ये किसका होता है 25 और 11 110.25 इंटू ये 196। दोस्तों इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 0.25 तो सेम 6 10 और 3। इसको हम किस में ले लेते हैं अंडर रूट में, क्योंकि हमें एल बराबर निकालना है। एल बराबर ये कितना होता है 17.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो स्लैंट हाइट थी ये वाली जो हाइट ये कितनी आएगी 17.5। तो यहां पर 17.5 पुट करते हैं। दोस्तों ये कट जाएगा 2 टाइम 2 2 4 2 2 4 इंटू 3 2 6 23.5। दोस्तों इसका गुणा करते हैं 2 3.5 इंटू 4 4 4 5 20 4 3 12 14 1 4 2 8 और 1 9 0 4 9 0 4 13 1। ये कितना हो जाएगा 1034। क्लियर दोस्तों यहां तक 1034 क्या है ये क्षेत्र जिसका आपको पेंटिंग कराना है मीटर में, मीटर। तो यहां पर 1 मीटर का खर्चा 2 है, 1 मीटर का खर्चा 2 है, तो हम खर्च निकालते हैं कितना होगा, इतने मीटर का कितना होगा 2 से गुणा करते हैं 4 दूनी 8 6 2068 रुपीज। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस वो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बराबर। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं
तो दोस्तों पहले क्वेश्चन यहां तक आने के बाद आप वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा स्वयं से, और फिर आप देखिएगा लास्ट में क्या आपका आंसर मैच हुआ, सही है। यदि मैच नहीं हुआ तो आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को पकड़िएगा और सुधारिएगा। यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, बराबर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:4 के रेशो में है। दो सिलेंडर है जिनका रेडियस का बीच रेशो दिया है 3:4 का, और उनकी ऊंचाई हाइट के बीच का रेशो 2:3 है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के बीच अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन यहां समझिएगा, रेडियस के बीच का रेशो है और हाइट के बीच का रेशो है, और क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच का रेशो पूछा है। मींस अनुपात दिया है और अनुपात पूछा है, इसलिए ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोस्तों अनुपात नहीं पूछा होता तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पर, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस दिया है, सपोज r1 3 है, तो हम जानते हैं r2 कितना होगा, r2 कितना होगा 4। इसी प्रकार h1 यदि 2 है तो h2 कितना होगा 3। अब इनके वक्र पृष्ठों के बीच का अनुपात पूछा है, तो हम क्या कहेंगे, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र बटे दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। 2πRh क्लियर यहां तक? यहां 2π से 2π कैंसिल आउट, R1H1 मतलब 3 इंटू 2, R2H2 4 इंटू 3, हाँ 2 2 से 4, तो क्या आ जाएगा 1:2। ये आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों क्वेश्चन है, दो बेलनों के आयतन बराबर है, दो सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम इक्वल है, इनकी ऊंचाइयों के बीच का रेशो 9:4 है, इनकी ऊंचाइयों के बीच का अनुपात 9:4 है, इनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है। मैं क्यों बोल रहा हूं बड़ा सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूले पता है और हमें थोड़ा क्वेश्चन को देखना है। जो चीज बराबर है उसको बराबर लिख देते हैं। कैसे? पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, दोस्तों इनके ऊंचाइयों के बीच का रेशो दिया है, मतलब h1 यदि 9 है तो h2 कितना हो 4। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h, यहां भी πr² h। दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 का स्क्वायर h1 कितना दिया है आपको 9, r2 का स्क्वायर कितना दिया है 4, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू ये 4 है और ये कहां जाएगा नीचे। दोस्तों यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू क्या होगा 2/3। यही आपका आंसर है 2:3। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं यदि हमको फॉर्मूले पता हो, क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम प्रॉपर समझ सकें तब। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, समान अर्ध व्यास वाले एक लंबवृत्त की बेलन तथा गोले का आयतन बराबर है। देखिए यहां पर आयतन वॉल्यूम इक्वल है किसका, बेलन का और गोले का, सिलेंडर का और स्फीयर का, वॉल्यूम इक्वल है। और समान अर्धव्यास मतलब दोनों का अर्धव्यास मतलब रेडियस, दोनों का रेडियस कैसा है, समान है। तो गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई के बीच अनुपात ज्ञात करना है, बता सकते हैं। दोस्तों यहां वीडियो पॉज कर दीजिएगा, तो पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या आपका आंसर वही है जो अभी मैं बताने वाला हूं। तो इससे क्या आप प्रॉपरली सीख पाएंगे, आप मिस्टेक कहां कर रहे हैं, आप गलती कहां कर रहे हैं, वो आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो चीज बराबर है पहले हम उसको लिख लेते हैं। बराबर क्या है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन
बेलन के आयतन का फॉर्मूला, दोनों का रेडियस समान है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए दोनों का आर समान है इसलिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई के बीच अनुपात। क्वेश्चन में पूछा क्या है, गोले का व्यास अनुपात बेलन की ऊंचाई। मतलब आपको गोले का व्यास पता चल जाता है और बेलन की ऊंचाई, तो दोनों के बीच का रेशो। व्यास, गोले का व्यास मतलब रेडियस का 2 टाइम। दोस्तों यहां पर पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहां एच बराबर क्या बचा 4/3 आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h/r इक्वल टू 4/3 आर नीचे आ जाएगा। तो ये रेशो हो गया है ना, रेशो क्या हो गया h/r का रेशो कितना हो गया 4:3। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, गोले का व्यास पूछा है और रेडियस बराबर है, तो रेडियस क्या होगा इसका, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना मतलब 6। बेलन की ऊंचाई कितनी 4। दोस्तों 2 से कट जाएगा, ये आंसर आया समझ में। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है। दोस्तों यहां गिवन क्या है, एक ठोस बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का सम 37 मीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया है 37 मीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1628 मीटर स्क्वायर मीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का क्या दिया है यहां पर, संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 1628 स्क्वायर मीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए ये भी लिख देता हूं मैं, बेलन का आयतन आपको फाइंड करना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हमको आर और एच पता है, नहीं ना। दोनों का सम पता है 37 है, लेकिन इंडिविजुअली ना तो आर का पता है ना ही एच का पता है। तो आर और एच का पता करने के लिए, आर और एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता क्या है, 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है, इक्वल टू 1628। दोस्तों ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कैसे रिकॉल करते हैं, ये मैं समझा चुका हूं बेसिक कंसेप्ट में। जब मैंने मेंसुरेशन का 3D का बेसिक पार्ट बनाया उसमें ये मैंने समझाया कि हम इसको रिकॉल कैसे कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल टू 1628। दोस्तों यहां पर आर बराबर निकालेंगे 1628 इंटू 7 ऊपर आएगा और ये कहां जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 37। क्लियर है दोस्तों। यहां पर ये काटने के बाद कितना बचा है आपका आर इक्वल टू 7। तो आपका रेडियस कितना आ गया 7। रेडियस 7 आ गया तो अब आप एच बता सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का सम कितना है 37, तो एच कितना होगा 30। तो आर भी मिल गया और एच भी मिल गया, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर बता सकते हैं आप। तो पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम, और एच कितना है 30। कैंसिल आउट एक बार, 7 का गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 30 गुणा कर लेते हैं 0 4 3 12 1 5 15 1 16 1 3 एकम 3 4620 बराबर है। तो आया दोस्तों समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबे तावे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास का एक तार बनाया जाता है। एक छड़ है जिसका मोटाई दिया हुआ है, व्यास
मोटाई मतलब व्यास कितना 1 सेंटीमीटर, कितना लंबा है 8 सेंटीमीटर वो छड़। उस छड़ को खींचने पर एक समान व्यास का एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है। जिस छड़ से आप तार बना रहे हैं, तार खींच रहे हैं, उस तार की लंबाई दी हुए तार से ज्यादा है, 18 मीटर कर दिया आपने। तो आप समझिएगा, जब आप एक छड़ को, एक तार को खींचेंगे तो उसकी मोटाई क्या होगी? कम। मोटाई क्या होगी? कम। तो तार की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसी मोटाई का जो हाफ बताना है, मतलब रेडियस कितना है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा कि एक जो रॉड है, जो छड़ थी, उस छड़ के मैं कई टुकड़े करके एक दूसरे तराजू के दूसरे पल्ले में रखता हूं, तो क्या उसका भार ज्यादा या कम होगा? नहीं ना। दोनों का कैसा होगा? समान होगा। मैं या तो उसके टुकड़े करके रखूं या सेम रखूं, मतलब क्या कि उस छड़ का जो आयतन होगा खींचने के बाद भी उतना ही आयतन होगा। है क्या दोनों में कि दोनों का आयतन कैसा होगा? समान होगा। या तो मैं उसको लंबा करके खींच के एक तराजू के दूसरे पल्ले में रख दूं और एक में वही रख दूं, तो दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। मीन्स दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा? समान होगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब दोनों का वॉल्यूम समान है, दोनों का आयतन समान है, तावे की छड़ का आयतन बराबर खींची गई छड़ या बनाई गई छड़ का आयतन कैसा होगा? समान होगा। और हम देखिए, छड़ है जिसका व्यास दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, ये छड़ किस फॉर्म की होगी? ये है वो छड़, 8 सेंटीमीटर है और इसका व्यास दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। जब आप इसको खींचेंगे, इसको लंबा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पतला होता जाएगा। तो इसका जो रेडियस अभी 1 था, डेफिनेटली जो नया छड़ आएगा, नया जो तार आएगा, उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? इसकी अपेक्षा कम होगा कि नहीं? यहीं से क्लियर। तो ये जो छड़ होगी, ये किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में? बेलनाकार फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में। इसलिए यहां पर तावे की छड़ का आयतन मतलब बेलन का आयतन, खींची गई छड़ है वो भी किस प्रकार होगी? बेलनाकार, बराबर है सिलेंडर फॉर्म। तो दोस्तों बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल। R1, यहां पर R1 देखिए 1 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो जो R1 होगा इसका क्या हो जाएगा? हाफ। तो 1/2 का स्क्वायर इंटू H1 8 सेंटीमीटर इक्वल टू R2 हमें फाइंड करना है कितना? 18 मीटर। दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 2 4। R2 का स्क्वायर ये 1800 सेंटीमीटर में हो गया। कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम। हमें R2 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 2 और ये 1800 कहां जाएगा? नीचे। काटिएगा कितने टाइम? 900 टाइम। तो R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा? 1/900। तो आप समझ पा रहे हैं R2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 30 का होता है। यही तो आपसे पूछा था कि ये जो खींचा गया छड़ है या जो तार है, उसका त्रिज्या कितना होगा? 1/30। क्लियर दोस्तों? तो देखते हैं नेक्स्ट को। धातु के एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। एक धातु किस फॉर्म की है? बेलनाकार है, जिसका रेडियस और हाइट गिवन है। इसे पिघलाकर कुछ सिक्के बनाए जाते हैं। उस धातु को पिघलाकर कुछ सिक्के बनाए जाते हैं, तो सिक्के की त्रिज्या और मोटाई दी हुई है। सिक्के की त्रिज्या और मोटाई दी है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों बेलन से सिक्के बनाना है, मैंने आपको अभी समझाया।
मैं बेलन के कई सारे टुकड़े कर दूं और एक तराजू के दूसरे पल्ले में रखता हूं, तो बताइए दोनों का भार समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा ना। तो इसका मतलब है क्या कि दोनों का आयतन कैसा होगा? समान होगा। यही तो हमें समझना है। तो यहां पर देखिए, लिख लेते हैं एक बार। गिवन क्या क्या है? बेलन का क्या क्या दिया है आपको? ऊंचाई दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। सिक्कों की हम बात करें, सिक्के का त्रिज्या कितना दिया है? 0.75 सेंटीमीटर और इसका मोटाई मतलब इसकी ऊंचाई कितनी दी है? 0.2 सेंटीमीटर। सिक्कों की संख्या बताना है दोस्तों। जितने भी सिक्के होंगे उन सबका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। खत्म क्वेश्चन। आए समझ में? तो आप यहाँ वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बाद में मैच करके देखिएगा क्या आपका सही आंसर आया। यदि आपका सही आंसर आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यहां पर बेलन का आयतन बराबर एक सिक्के का आयतन, सिक्के सभी समान है ना, सिक्के का आयतन इनटू सिक्कों की संख्या, मान लिया n। कितने सिक्के हैं? सपोज n सिक्कों की संख्या। बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h इक्वल टू, सिक्के भी बेलन फॉर्म में होंगे, πr² h इंटू n। दोस्तों पाई से पाई कैंसिल आउट। r की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम। h कितना है इसका? 8 इक्वल टू r1 का स्क्वायर मतलब 0.75 का स्क्वायर 2 बार लिख देते हैं, इंटू h1 0.2 इंटू n। दोस्तों यहां से यदि मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 0 बढ़ जाती। ये काटेंगे 3×25 से 3/4 5 टाइम। तो n बराबर निकालेंगे 3, ऊपर से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां क्या बचा? 8 4 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू n। 4 5 20 दूनी 80 और 8 8 64। कितना आ गया? 640। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 640, 640। आया समझ में? दोस्तों क्वेश्चन है, खोखले लोहे के पाइप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। एक लोहे का पाइप है जो खोखला है, बराबर है, इसका लेंथ 21 सेंटीमीटर है, इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, पाइप कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर, तो लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन मीटर हो, तो पाइप का भार बताना है कितना होगा। दोस्तों यदि आपको पता चलता है कि जो पाइप है उसका आयतन कितना है, पाइप का आयतन कितना है, तो हम जानते हैं कि 8 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और पाइप कैसा है? बेलनाकार फॉर्म में। क्लियर है? तो दोस्तों यहां समझते हैं, पाइप जितना मोटा है ना, जितना मोटा है वही बताएगा कि उसका आयतन कितना है। तो यहां पर देखिए 2 प्रकार से आयतन निकलेंगे, एक आंतरिक का आयतन और एक बाहरी। ये इसकी मोटाई कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर यहां तक? तो दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि इसका जो व्यास दिया था, व्यास था, हाँ पहले लंबाई दिया है, इसका लेंथ कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास यदि 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 4 होगा। मतलब यहां से यहां तक ये 4 है, तो आप समझिएगा ये 1 कम कर देंगे तो आंतरिक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? तो बाहरी त्रिज्या यदि 4 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? R1 ले लेते हैं, कितनी होगी? 1 कम 3 होगी कि नहीं?
और इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ भी कितना होगा, 21 ही होगा। लेंथ तो समान है, राइट, लेंथ समान है, लेंथ मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले पाइप का आयतन। दोस्तों पाइप का आयतन मतलब पहले हम बाहरी त्रिज्या से पूरा आयतन निकालेंगे सॉरी, फिर आंतरिक त्रिज्या से हम आयतन निकालेंगे। बाहरी त्रिज्या के आयतन, बाहरी आयतन में से हम यदि आंतरिक आयतन माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, पाइप का आयतन। मतलब बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। पाइप बेलनाकार है तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का एच समान है, बस आर अलग है। दोस्तों पाई और एच यदि मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर R1 आर का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एच कितना है 21, आर कितना दिया है आपको 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितने टाइम 3 टाइम, 3 का गुणा करेंगे 66। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए इसको, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बच रहा है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। दोस्तों 7 से यदि हम गुणा करें तो 7 6 42, 4 7 6 42 और 4 46 46। क्लियर है, ये आ गया आपका क्या आयतन, मतलब सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर दोस्तों, दोस्तों इसको जरा सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक कर दिया मैंने, सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि इसमें इतना है तो 8 में कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं यहां से बाहर, कितना होगा 462 इंटू 8, ये आ गया बाहर, 8 दूनी 16, 1 8 6 48 49 4 8 चौका 32 36 3696 ग्राम में दिया है तो ये ग्राम होगा, बाहर है आपका, यही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो समझ में आ रहे होंगे। एक घन, एक बेलन तथा एक शंकु है, एक क्यूब, सिलेंडर और एक कौन है। यदि सभी की ऊंचाई और आधार समान है, सभी की ऊंचाई और आधार कैसे है, समान है, तो उनके आयतनों के बीच अनुपात बताना है, क्या होगा। दोस्तों यह समझते हैं, इनके आयतनों के बीच अनुपात बताना है किस किस का, घन, बेलन और शंकु। घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब, बेलन के आयतन का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है यहां तक। तो दोस्तों यहां पर हमें समझना क्या है, देखिए यहां ए क्यू है, यहां आर एच है, यहां आर एच है, तो इनके बीच में कुछ समानता है क्या, वो हम समझते हैं। दोस्तों इसकी एक भुजा ए है, घन है, इसकी एक भुजा ए है, इसकी सभी भुजाएं ए होगी। यदि बेलन भी, बेलन जो बेलन है दोस्तों, जितनी इसकी घन की ऊंचाई है उतनी ही बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि कहा समान है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो घन की ऊंचाई के बराबर है। तो घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, समान। तो इसका मतलब h बराबर क्या होगा, a। रेडियस की हम बात करें, त्रिज्या की हम बात करें, तो दोस्तों आधार इसका समान है, मतलब यदि इसकी आधार की चौड़ाई ये है तो इसकी भी चौड़ाई कितनी होगी, a। मतलब इसका व्यास क्या होगा, a होगा। बेलन का व्यास यदि a है तो त्रिज्या क्या होगी, a/2। इसी प्रकार यहां पर कि शंकु की त्रिज्या भी क्या होगी, उसकी हाफ,
और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, ए ही होगी, क्योंकि समान। ये वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। ए क्यूब, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर, ए बाई 2 मतलब ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच कितना है ए 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है आपका ए बाई 2 मतलब ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच कितना है ए 11 टाइम। तो ए क्यूब 11 अपॉन ये कितना होगा आपका 7 दूनी 14 ही बचेगा। हाँ, ए क्यूब 7 दूनी 14 42, 11/42 ए क्यूब। दोस्तों ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो, 42 और 14 हटाना है हमें क्योंकि रेशो बनाना है। तो ये 14 के टेबल में आता है, मतलब इनका एलसीएम 42 आएगा। तो 42 से यदि मैं मल्टीपल करूंगा तो यहाँ 42, यहाँ 42 से मल्टीपल करूंगा, एक बार कर देता हूं आपको सिंपल हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये 3 टाइम 42 33 और ये 11, ये आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा जितना हो सके। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार टंकी है जिसके आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है, इसमें कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि इस टंकी में 11/14/11/10 माप का एक ठोस पत्थर डाल दिया जाए तो तल में कितने वृद्धि होगी, मतलब पानी में कितना वृद्धि होगा, कितना लेवल उसका उठेगा। तो दोस्तों इसको हम पहले डायग्राम से समझते हैं। एक पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। ये बना दिया दोस्तों। मान लिया है कि यहां तक पानी भरा हुआ है, इसका रेडियस गिवन है, व्यास दिया है 56, तो आप जानते हैं इसका रेडियस आर कितना होगा 28 होगा। ठीक है, अब इसमें एक पत्थर डालते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि जब आप जितना भी बड़ा पत्थर का जितना आयतन होगा, जितना बड़ा पत्थर डालेंगे उतना पानी ऊपर आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर डाल दिया, तो इतना बड़ा यदि आप पत्थर डालेंगे तो ये जितना बड़ा पत्थर होगा उतना पानी ऊपर उठेगा। मान लीजिए इतना ऊपर उठ गया, क्लियर है ना। तो जितना ये नीचे जाएगा, जितना ये आयतन क्षेत्र नीचे कवर करेगा उतना ही पानी ऊपर आएगा, बराबर है ना। तो हमें ये हाइट ज्ञात करना है, ये कितना ऊपर उठा। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल और पत्थर का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। बेलन का आयतन बराबर पत्थर का आयतन। क्लियर दोस्तों। बेलन के आयतन को फॉर्मूला πr²h होता है, वो पत्थर का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब ये दिया ही है आपको 11 × 10, ये सभी किसमें है सेंटीमीटर में है। आयतन है क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आप जानते हैं, आर उतना ही होगा हर जगह पर 28। कितना ऊंचा उठेगा ये ज्ञात करना है, इक्वल टू 14 × 11 × 10, बराबर। यहां तक ये कटेगा कितने बार 4 बार। उसके बाद देखिएगा, सॉरी स्क्वायर था, ये 2 बार लिखना होगा हमको, इंटू 28 इंटू एच इक्वल टू ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार। ये 11 से काट दीजिए 2 बार। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 चौका 16, h इक्वल टू 10। तो दोस्तों h बराबर 10/16। तो h इक्वल टू यदि मैं काटूंगा तो क्या बच रहा है 5/8। यही तो आपसे पूछा था, है समझ में। तो दोस्तों समझ में आ रहे होंगे।
तो इस वीडियो में हमने सिलेंडर से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन और डिस्कस करेंगे।